चंद्रपुरम पुण्यस्वामी राधाकृष्णन ने भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। शपथ ग्रहण समारोह एक साधारण लेकिन ऐतिहासिक आयोजन था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के भव्य सभागार में पद की शपथ दिलाई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रिमंडल, त्रिपुरा सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और वेंकैया नायडू मौजूद रहे। Chandrapuram Ponnuswamy Radhakrishnan Do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will faithfully discharge the duty and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. upon which I am about to enter. 9 सितंबर को हुए चुनाव में एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन ने 452 वोट्स हासिल किए और विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोट्स से हराया। वोटिंग रेट 98% से अधिक रही। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि राधाकृष्णन को अपेक्षा से 14 वोट अधिक मिले, जिससे विपक्षी खेमे में क्रॉस वोटिंग की अटकलें तेज हो गए। तमिलनाडु के कोयम्बटूर के एक साधारण परिवार से आने वाले राधाकृष्णन न केवल एक राजनेता है, बल्कि उन्होंने खुद को एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में भी स्थापित किया है। सीपी राधाकृष्णन 16 साल की उम्र में आरएसएस में शामिल हो गए। उन्होंने 1974 में जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य बनकर अपनी सक्रिय राजनीतिक यात्रा शुरू की। वे 1998 से और 1998 में लगातार 2 बार कोयम्बटूर के भाजपा सदस्य चुने गए। पहली बार उन्होंने 1.5 लाख से ज्यादा वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की। एक समय वह केंद्रीय मंत्रिमंडल में सदस्य बनने के बेहद करीब थे, लेकिन नाम में समानता होने के कारण मौका दूसरे नेता पुन राधाकृष्णन को मिल गया। फिर भी उन्होंने अपने गुस्से को नहीं रोका और खुद को संगठन के काम में समर्पित कर दिया। 2004 में जब वे तमिलनाडु में भाजपा के अध्यक्ष थे, राधाकृष्णन ने 19,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा की। उन्होंने नदी जोड़ो आतंकवाद को समाप्त करने, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने और नशा विरोधी आंदोलन के पक्ष में नारे लगाए। सीपी राधाकृष्णन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे और ताइवान गए पहले सदस्य प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी थे। 2016 में कोविड बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान भारत का कोविड एक्सपोर्ट 2532 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। सीपी राधाकृष्णन ने 2020 से 2022 तक भाजपा के केरला प्रभारी के रूप में भी अपना छाप छोड़ा है। उपराष्ट्रपति के रूप में राधाकृष्णन का कार्यकाल 11 सितंबर 2030 तक जारी रहेगा। शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद उन्होंने राज्यसभा के नेताओं से मुलाकात की। संसद के उच्च सदन में अब उनके नेतृत्व और समन्वय कौशल की परीक्षा ली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।